नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम चल रहे हैं प्राइमरी शिक्षक के, और एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते आ रहे हैं। उसी क्रम में ये क्लास 1 की एनसीईआरटी है, क्लास 1 की। इसमें पूरी बुक को कवर किया गया है। पूरी बुक के मैंने एमसीक्यूज़ क्वेश्चन निकाल लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। क्लास चैप्टर 1, 2, 3, 4 23 चैप्टर हैं पूरी बुक में, और सारी बुक के पूरे चैप्टर निकाल लिए हैं और सबके एमसीक्यूज़ हैं। यहाँ पर हम सारे एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लेंगे, तो पूरी किताब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, यही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो पूरी किताब पढ़ने का अब समय भी नहीं है, और फटाफट इन क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो पूरी किताब पढ़ने से हम लोग बच जाएंगे। एक बात और, क्लास 3 और क्लास 4 की एनसीईआरटी पहले ही चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है। अगर वो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। राइटर पूछे जा रहे हैं कि कौन सा चैप्टर किस राइटर ने लिखा है। देखिए, हर एक किताब को, हर एक चैप्टर को अलग राइटर लिखता है एनसीईआरटी का। तो वो सारे राइटर की पूरी लिस्ट मैंने अपलोड की है, उनको देखिए। एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्लास 1 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 पहला है, और इसका चैप्टर का नाम है झूला, ठीक है। ये एक कविता है। इसमें बालक अपनी माता को क्या कहकर पुकारता है। तो ये चैप्टर है, इसमें बालक कहता है, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपनी माँ को अम्मा कहकर बुलाता है। ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। कविता में बालक क्या लगाने की बात कर रहा है। वो झूला लगाने की बात कर रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। कविता में उड़चल, मतलब झूला जो है ना वो उड़ता रहता है ना, तो उड़चल उड़चल कितनी बार प्रयोग हुआ है। 4 बार प्रयोग हुआ है। कविता में पानी कैसे बरस रहा है। रिमझिम पानी बरस रहा है। कैसा बरस रहा है, रिमझिम। फटाफट देखेंगे, है ना, बिल्कुल। कविता में झूला कहाँ से कहाँ तक ले जाने की बात कर रही है। तो ले चल दिल्ली, ले चल कलकत्ता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए, झूला ऐसे होता है ना, एक तरफ इधर भागता है, फिर इधर भागता, स्विंग करता हो। तो बच्चा कहता है कि मुझे दिल्ली से कलकत्ता तक ले चल, इतना इतना झूल, इतना लहर कि दिल्ली से कलकत्ता तक चल, ठीक है। आगे चलेंगे। कविता में बालक को क्या झूलती प्रतीत हो रही है। तो धरती उसको झूलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। ये हमने चैप्टर 1 देख लिया है। फटाफट अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारा आम की कहानी। चैप्टर नंबर 2 है आम की कहानी। इसमें एक आम की कहानी है। देखिए, एक आम की कहानी में क्या होता है, लड़का अपने हाथ में गुलेल लेकर आता है और आम के पेड़ पर गुलेल मारता है। लड़का अपने हाथ में गुलेल लेकर आता है और आम के पेड़ पर गुलेल मारता है। लड़का अपने साथ क्या लाया था। तो लड़का अपने साथ में गुलेल लेकर आया था। गुलेल लेकर आता है और आम के पेड़ पर गुलेल से मारता है। टूटा हुआ आम सबसे पहले किसको मिलता है। जैसे ही आम टूटता है उसे कौवा ले जाता है। किसे मिलता है, कौवे को, ठीक है। किसे मिलता है, कौवे को। फिर कौवा जो है, कौवे के पीछे मधुमक्खियाँ लग जाती हैं और वो आम छूटकर पहुंच जाता है गिलहरी के पास, और फिर गिलहरी से वो छूटकर आम गिरता है एक आदमी की पगड़ी में, ठीक है। एक आदमी की पगड़ी में। पगड़ी वाला आदमी कहाँ बैठकर आराम कर रहा था। ये एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ आराम कर रहा था। अंत में आम किसे मिलता है। जब पगड़ी वाले आम के ऊपर आम गिरता है तो अंत में आम वो एक लड़की को मिल जाता है, क्योंकि वो पगड़ी वाला सो रहा होता है, लड़की जाती है और उस आम को उठा लेती है। कच्चे आम का स्वाद कैसा होता है। कच्चे आम का स्वाद खट्टा होता है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक बच्चा है, वो आम के पेड़, जैसे ये आम का पेड़ है, ठीक है, और बच्चा गुलेल से इस पर मारता है। आम टूटता है। आम जैसे ही टूटता है उसे कौवा लेता हुआ उड़ जाता है, और वो कौवा जो है दूसरी तरफ भागता है, तो उसे एक आम छूट जाता है, गिलहरी को मिलता है। गिलहरी से आम छूटता है तो पेड़ के नीचे एक दूसरा व्यक्ति बैठा होता है, पगड़ी वाला, वो सो रहा होता है, उसकी पगड़ी पर आम गिरता है और वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है और वो उस आम को ले लेती है। तो अंत में आम लड़की को मिलता है, ठीक है। ये थी आम की कहानी क्लास 1 की, बहुत छोटी सी कहानी है। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 3, आम की टोकरी। आम की टोकरी ये कविता है। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। तो कविता में बच्चे की उम्र कितनी है, 6 वर्ष है। टोकरी में कौन से फल रखे हुए हैं, टोकरी में आम है। बच्ची सबको आम किस प्रकार दे रही है, बुला बुला कर छोकरी हम देती हमको आम है ना। तो सबको नाम पुकार पुकार कर वो छोकरी बुला रही है ना। बच्ची बच्चों को क्या दे रही है, बच्ची बच्चों को आम दे रही है। ये एक बहुत प्यारी कविता है। आपको बता दो, इस कविता का मेरा एक तो वो भी है, एक पर्सनल टच भी है। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, जब मेरा केवीएस में इंटरव्यू हुआ था, तो मुझसे ये वाली कविता पोएम जो है करवा कर देखी गई थी कि आप ये पोएम करके दिखाइए।
आम की ठोकरी, क्योंकि जो हमारा पैनल होता है वो हमारा इंटरव्यू लेता है तो टीचिंग का डेमो भी लेता है। खैर वो बात की बातें हैं, आप लोग अगर चैनल से जुड़े रहे तो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ भी कि इंटरव्यू में कैसे आपको करना है, कैसे आपको और मदद मिलेगी। चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 है पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बच्चों को पत्ते की बारे में जानकारी दी गई कि पत्ते छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, बड़े होते हैं, हर तरह तरह के पत्ते होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में पत्ते ही पत्ते चैप्टर का नाम है और पत्तों के बारे में जानकारी दी गई है। गिनती में 1 2 के बाद क्या आता है, गिनती में 1 2 के बाद 3 आता है। देखिए क्लास 1 की एनसीईआरटी है इसलिए बहुत छोटे क्वेश्चन भी हैं इसमें। 2 रंग वाले पत्तों में कौन कौन से रंग मिले हुए थे, देखो पीला और कत्थई, पीला और कत्थई मिला हुआ था 2 रंग वाले पत्तों में। ये आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे पीला और कत्थई, क्योंकि क्या था वो पत्ता सूख रहा था ना, तो पीला और कत्थई रंग का हो गया था, 2 रंग का हो गया था। पत्ते का डंठल कैसा था, पत्ते का डंठल सीधा था। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदुरा था। दीदी कैसे पत्ते लेकर आई थी, दीदी तरह तरह के पत्ते लेकर आई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दीदी तरह तरह के पत्ते लेकर आई थी। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 है पकौड़ी, पकौड़ी। छन छन करती आई पकौड़ी, छन छन करती आई। कविता में पकौड़ी किस प्रकार करती आई होती है, तो दौड़ी 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 दौड़ी। ठीक है, दौड़ी दौड़ी। ठीक है, पकौड़ी कैसे आती है, दौड़ी दौड़ी। ठीक है, पकौड़ी किस प्रकार के में तली जा रही है, तो पकौड़ी तेल में तली जा रही है। पकौड़ी कहाँ आकर शर्माती है, तो पकौड़ी जब प्लेट में आती है तो वो शर्माती हुई प्रतीत होती है, जैसे वो आपसे शर्मा रही हो। ठीक है, ये पकौड़ी के ऊपर कविता है। अंत में पकौड़ी कहाँ चली जाती है, अंत में पकौड़ी पेट में चली जाती है। ठीक है, ये है एक पकौड़ी के ऊपर कविता है कि पकौड़ी हम वैसे बनाते हैं, कढ़ाई में जाती है, फिर वो शर्माती है, फिर वो क्या है दौड़ी दौड़ी आती है। इस तरीके से कविता है, बहुत प्यारी सी। चैप्टर नंबर 6 है छुक छुक गाड़ी, छुक छुक गाड़ी। चैप्टर नंबर 6 है छुक छुक गाड़ी। कविता में छूट रही मेरी रेल, छूट रही मेरी रेल का क्या मतलब है, रेल का चल पड़ना। जब रेल चल पड़ती है तो मतलब जैसे बच्चे क्या होते हैं, देखिए मैं बताता हूँ छूट रही मेरी रेल का क्या मतलब है। आपने बच्चों को देखा है ना, बच्चे एक तरीके की आपस में बैठकर रेल बना लेते हैं कि चलो एक के पीछे एक खड़े हो जाते हैं इस तरीके से कि चलो रेल बनाते हैं, तो वो एक कविता है। और छूट रही मेरी रेल, रेल का चल पड़ना। कविता में ठेलम ठेल कौन कर रहा है, कविता में ठेलम ठेल कर रहा है रेल का डिब्बा। सीटी बजाने वाले के बाद रेलगाड़ी में क्या देखा जाता है, देखिए पहले सीटी बजती है उसके बाद में क्या देखा जाता है, उसके बाद में रेल में टिकट चेक होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलेंगे आगे। चैप्टर नंबर 6 हमने पढ़ लिया, 23 चैप्टर है, फटाफट पढ़ेंगे, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। चैप्टर नंबर है 7, चैप्टर का नाम है रसोई घर। देखिए इसमें क्या है, रसोई घर के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई कि क्या क्या बर्तन होते हैं, कौन कौन सा सामान होता है, बस इस कुछ अध्याय का यही एक मतलब है। कविता में किन 2 बच्चों के नाम है, मुन्ना और मुन्नी, ये 2 बच्चे हैं कविता में, करेक्टर है मुन्ना और मुन्नी। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, और एनसीईआरटी ना पढ़नी पड़े इतनी जल्दी, इतना समय नहीं है, तो रिवीजन करने के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि रसोई घर चैप्टर में किन 2 बच्चों के नाम हैं, तो आप कहेंगे मुन्ना और मुन्नी, ये ठीक इसी तरह से। ठीक है, कविता में कौन नहीं बोल रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कविता में कौन नहीं बोला, चकला, छलनी, चाकू। देखिए ये सब बर्तन है, चाकू बर्तन है, ये गिरता है तो आवाज़ होती है, छलनी गिरती है तो आवाज़ होती है, चकला पट्टा जिस पे रोटी बनती है वो गिरता है तो आवाज़ होती है, इसलिए चकला, छलनी, चाकू बोल रहे हैं। कौन नहीं बोल रहा है, आलू, आलू गिरता है तो कोई आवाज़ नहीं होती, इसलिए आलू नहीं बोल रहा। सही आंसर है आलू, सही आंसर है आलू। ठीक है, कविता में थाली कैसी है, कविता में थाली गोल है, कविता में थाली कैसी है, कविता में थाली गोल है। ठीक है, कैसी है थाली, गोल। कवि ने थाली की समानता किससे की है, कवि ने थाली की समानता चांद से की है, कवि ने थाली की समानता चांद से की है। चैप्टर नंबर 8 है चूहों म्याऊं सो रही है, चूहों म्याऊं सो रही है। तो चूहों का सरदार आकर कहता है कि बिल्ली जो है चूहों वो सो रही है, अब हमारी मौज है। ठीक है, कविता में बिल्ली मौसी जो है वो अपनी कहाँ सो रही है, किसकी मौसी है, कविता में किसकी मौसी है, तो बिल्ली चूहों की मौसी है, बिल्ली चूहों की मौसी है। ठीक है, कविता में सोने की बात किसके बारे में की जा रही है, बिल्ली के बारे में की जा रही है, बिल्ली सो रही है। आज दूध दही पर किसका हक है, आज चूहों का हक है, चूहों कह रहे हैं कि आज दूध दही पर हमारा हक है। चूहे नीचे उतरकर क्या करेंगे, चूहे नीचे उतरकर क्या करेंगे, नीचे उतरकर भैया चीज़ें कुतरेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चूहे नीचे उतरकर चीज़ें कुतरेंगे।
आज क्या मची है? आज मची है चूहाशाही। चूहाशाही मत का मतलब होता है चूहों का राज हो जाना। आज चूहों का राज हो गया है क्योंकि आज बिल्ली सो रही है। मौसी कहाँ सो रही है? मौसी कहाँ सो रही है? मौसी घर के पीछे सो रही है, मतलब बिल्ली जो मौसी है वो घर के पीछे सो रही है। चलेंगे आगे फटाफट। ये हमने देखा है चैप्टर नंबर 8, चूहों मौसी सो रही है। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 9 की तरफ। चैप्टर नंबर 9 है हमारा बंदर और गिलहरी। बहुत प्यारी कहानी है, बहुत प्यारी कहानी, एक बंदर की और एक गिलहरी की। एक बंदर होता है, वो पेड़ पर सो रहा होता है, पूंछ उसकी नीचे लटक रही होती है और उस पर एक गिलहरी आकर खेलने लगती है। बस ये कहानी है, ठीक है। बंदर कहाँ बैठा होता है? बंदर बैठा होता है पेड़ पर। क्या ज़मीन पर लटक रही होती है? ज़मीन पर लटक रही होती है बंदर की पूंछ। गिलहरी अचानक क्या देखती है? गिलहरी देखती है पूंछ। बंदर ने गिलहरी को क्या कहकर पुकारा? बंदर ने गिलहरी को बहन कहकर पुकारा था। चैप्टर में बंदर ने गिलहरी को बहन कहकर पुकारा था। गिलहरी ने बंदर को क्या कहकर पुकारा? गिलहरी ने बंदर को बंदर भैया कहकर पुकारा था। क्या कहकर पुकारा था? बंदर भैया। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है पगड़ी। चैप्टर नंबर 10 है पगड़ी, ठीक है। कविता में किस चीज़ को खूब रगड़ा गया है? तो पगड़ी को खूब रगड़ा गया है। मोटी तगड़ी कौन है? मोटी तगड़ी पगड़ी है हमारी। और कपड़ा धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साबुन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलेंगे आगे। चैप्टर नंबर 10 हमने देख लिया है पगड़ी। इन सब के राइटर भी मैंने कराया कि कौन सा पार्ट किसने लिखा है। अब चैप्टर नंबर 12 है हमारा गेंद बल्ला। चैप्टर नंबर 12 है गेंद बल्ला। गेंद बल्ला, ठीक है। इसमें क्या होता है? इस पे गेंद और बल्ला, देखिए एक बैट होता है हमारा और एक बॉल होती है ना, एक बैट है और एक बॉल है। इन दोनों के आपस में एक कन्वर्सेशन, वार्तालाप दिखाई गई कि बॉल कहती है कि तुम मुझे मत मारा करो, तुम मुझे मारोगे तो मैं छुप जाऊंगी, फिर मैं मिला नहीं करा करूंगी तुम्हें, अगर तुम मुझे इतनी तेज़ से मार देते हो। तो बस यही बात दिखाई गई कि एक बार वो तेज़ से मार देता है, वो छुप जाती है, फिर शाम हो जाती है, फिर वो कहता है नहीं अच्छा मैं आ जाती हूँ, वो चिल्लाती है अच्छा चलो ठीक है मुझे भी ले चलो। बस ये प्यारी सी कहानी है। बॉल कहती है कि मुझे मारा मत करा करो इतनी तेज़। बस गेंद। तो पहला क्वेश्चन है गेंद कहाँ छुप गई थी? तो गेंद झाड़ी में छुप गई थी, ठीक है। गेंद कहाँ छुप गई थी? गेंद हमारी झाड़ी में छुप गई थी। कौन किसे खोज रहा था? तो बल्ला खोज रहा था गेंद को। बल्ला खोज रहा था गेंद को। ढूंढते ढूंढते क्या हो गई? ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। फिर गेंद चिल्लाई। क्या करा? बल्ला गेंद को क्या करता था? बल्ला गेंद को मारता था। गेंद झाड़ी में से क्या किया? गेंद झाड़ी में से चिल्लाई कि चलो भैया मुझे वापस ले चलो, लेकिन अब मुझे मारना नहीं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, बहुत प्यारी सी। हो गया चैप्टर नंबर हमारा 12 कंप्लीट यहाँ पर, गेंद और बल्ला। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 13 की तरफ। चैप्टर नंबर 13 ये रहा हमारा बंदर गया खेत में भाग। बंदर गया खेत में भाग के क्वेश्चन आंसर फटाफट देख लेते हैं। बंदर भाग कर कहाँ गया था? बंदर भाग कर खेत में गया था। खेत खाते समय बंदर के मुंह से कैसी आवाज़ निकलती है? तो खाते समय खेत खटर पटर आवाज़ निकलती है उसके मुंह से, ठीक है। बंदर कौन सी चीज़ बिछाकर सोया था? तो बंदर जो है चलनी बिछाकर सोया था। चलनी एक तरीके की घास टाइप की समझ लीजिए, चटाई टाइप की चलनी बिछाकर सोया था और सूप को उसने उड़ने के काम में लिया था। देखिए क्या होता है, बंदर खेत में जाता है, खेत में जाता है वो खाना खाता है, खाना खा के वो सो जाता है, सोते समय वो चलनी बिछा लेता है और ये अपनी जो सूप है उसको उड़ लेता है, ठीक है। बस ये कविता है बहुत प्यारी सी, बस इतनी सी है। चलते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ। चैप्टर नंबर 14 है, इसमें एक बुढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छी बुढ़िया है। एक बुढ़िया है, उसका कुछ भी नाम नहीं होता, ना उसका कुछ भी नाम होता है, ना उसे कुछ भी काम होता है और ना ही उसे कहीं कुछ भी आराम होता है। ना काम है, ना नाम है, ना हाँ आराम है, ठीक है। ये बस इतना सा मोटा हुआ है कि अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आपका कोई नाम भी नहीं और कोई आराम भी नहीं है, ठीक है। बुढ़िया का क्या नाम था? तो भैया बुढ़िया का कुछ भी नाम नहीं था, कोई नाम नहीं था उसका, ठीक है। बुढ़िया के पास, किसके पास काम ना होने की बात की जाती है? बुढ़िया के पास। उसके पास कोई काम भी नहीं होता बुढ़िया के पास, ठीक है। दिन भर बुढ़िया क्या करती है? दिन भर बुढ़िया क्या करती रहती थी? कुछ भी नहीं करती थी दिन भर बुढ़िया। तो जब भैया ना काम है ना नाम है तो बुढ़िया को क्या नहीं होगा? बुढ़िया को आराम भी नहीं होगा। जब नाम नहीं काम नहीं तो आराम भी नहीं है, ठीक है। बस यही एक बुढ़िया की कहानी, एक बुढ़िया, चैप्टर नंबर 14, और ये हो गया कंप्लीट। चलेंगे चैप्टर नंबर 15 की तरफ, फटाफट देखेंगे। चैप्टर नंबर 15 है हमारा, उसका नाम है मैं भी। क्या नाम है? मैं भी, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 है ना मैं भी, फटाफट देखेंगे टाइम को बचाते हुए। पाठ में अंडों का वर्णन किया गया, उनकी संख्या कितनी है? देखिए क्या है, दो बच्चे होते हैं इसमें, एक होता है मुर्गे का बच्चा, मुर्गी का बच्चा चूजा, एक होता है चूजा, ठीक है, चूजा समझ लेते हैं, और एक होता है बत्तख का बच्चा, ठीक है। बत्तख का बच्चा क्या करता है? बत्तख का बच्चा घेसे को पकड़ लेता है,
या फिर केचुए को पकड़ लेता है तो चूजा कहता है मैंने ये कहता है मैंने पकड़ा, तो ये कहता है मैं भी, मैंने भी पकड़ा है। तो ये कहता है मैंने तितली पकड़ी, तो ये कहता है मैं भी। ये कहता है मुझे तैरना आता है, तो ये कहता है मैं भी, और ये डूब जाता है। ठीक है, फिर ये इसको बचाता है। कहने का मतलब ये है कि हमें किसी की सेख नहीं करनी चाहिए, सेखीबाजी नहीं करनी चाहिए, बस। पाठ में कितने अंडों का वर्णन किया गया? 2 अंडों का वर्णन किया गया, बस बात खत्म। पाठ में बत्तख का बच्चा क्या खोद रहा होता है? पाठ में बत्तख का बच्चा गड्ढा खोदता है, गड्ढे में से उसे केचुआ मिल जाता है। ठीक है, और केचुआ मिलने की बात पहले किसने कही होती? बत्तख के बच्चे ने पहले बात की ही होती कि मुझे केचुआ मिल गया। तभी मुर्गी का बच्चा आ जाता है, वो भी उसे पकड़ लेता है, कहता है मुझे भी मिला है। ठीक है, तितली किसने पकड़ी होती है? तितली भी बत्तख के बच्चे ने पकड़ी होती है। फिर मुर्गी का बच्चा आ जाता है और कहता है तितली भी मैंने पकड़ी है। तो पहले किसने पकड़ी होती है? बत्तख के बच्चे ने। तैरने की पहले इच्छा किसने जताई थी? बत्तख के बच्चे ने जताई थी। लेकिन फिर ये मुर्गी का बच्चा था, ये फिर से करने पहुंच जाता है कि मैं भी तैरूंगा, और ये डूब जाता है। तैरना किसको आता है? बत्तख के बच्चे को आता है। तैरना किसको आता है? बत्तख के बच्चे को आता है। ठीक है, तो इसमें बत्तख का बच्चा होता है, वो काफ़ी तेज़ होता है, हर काम करता है। पहले जो है केचुआ पकड़ता है, फिर तितली पकड़ता है, और उसको तैरना भी आता है। बत्तख का बच्चा तेज होता है, मुर्गी का बच्चा उसके पीछे सेक करता रहता है और बाद में फंस जाता है नदी में। ठीक है, बस ये चैप्टर नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलेंगे आगे। चैप्टर नंबर 16, लालू और पीलू। बहुत अच्छी कहानी है लालू और पीलू की। देखिए, मुर्गी के 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम होता है लालू और एक का नाम होता है पीलू। ये लाल चीज़ें खाता है और ये पीली चीज़ें खाता है। ठीक है, इसने मतलब बचपन से बना रखा होता है कि भैया हम लाल सारी चीज़ें खाएंगे, ये कहता है मैं सारी पीली चीज़ें ही खाऊंगा। लालू और पीलू। ठीक है, क्या होता है, एक दिन ये लाल लाल मिर्च खा लेता है। ठीक है, बस यही प्यारी सी कहानी है। पार्ट में मुर्गी के कितने चूजे हैं? 2 चूजे हैं। हर पौधे पे हरे रंग की क्या चीज़ थी? चीज़ें थी। तो किस रंग की चीज़ें थी? लाल रंग की चीज़ें थी, और वो लाल मिर्च थी। लाल मिर्च थी हरे रंग के पौधे पे। ठीक है, लालू ने कौन सी चीज़ खाई थी? लालू ने क्या खाया था? मिर्च खा ली थी। ठीक है, लाल लाल मिर्च उसने खा ली थी कि वो लाल चीज़ें खाता था। पेड़ पर लाल रंग की मिर्च लगी हुई थी और उसने खा ली थी। लालू ने क्या खाई थी? लाल रंग की मिर्च। ठीक है, तो ये लालू और पीलू चैप्टर का नाम है। चैप्टर के नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, चैप्टर के नाम भी याद रखिएगा। ऐसे पूछ सकता है लालू और पीलू, लालू और कालू। ठीक है, पीलू और कालू को क्या चैप्टर का नाम है? तो लालू और पीलू ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 16। चैप्टर के नाम भी याद रखिएगा, पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। चैप्टर नंबर 17, चकई के चकदुम। चैप्टर नंबर 17 है चकई के चकदुम, फटाफट देखेंगे। कविता में कहाँ की मड़ैया का वर्णन किया गया है? तो गांव की मड़ैया का वर्णन किया गया है। कविता में गाय किसकी है? गाय किसकी होती है भाई? गाय ग्वाले की होती है। बगिया में क्या है? बगिया में फूल है। बस ये छोटी सी कहानी है चकई की चकदुम, कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर बताने के लिए आपको। चैप्टर नंबर 18 है छोटी का कमाल। एक बच्ची होती है बहुत छोटी सी प्यारी सी। ठीक है, ये छोटी का कमाल, एक बच्ची होती है बहुत छोटी सी प्यारी सी, और उसको समर सिंह का एक बड़ा सा मोटा तगड़ा आदमी उसको चिढ़ाता रहता है कि तुम छोटी हो, मैं देखो इतना तगड़ा मोटा हूँ। ठीक है, और एक दिन वो शीशा झूला झूल रहे होते हैं। ये झूला झूला है ना आपने? शीशा शीशा झूला झूल रहे होते हैं, तो उसमें छोटी इसको मज़ा चखाती है कि छोटी तो ऊपर चली जाती है, और ये जो होते हैं ना समर सिंह, ये यहाँ दब जाते हैं नीचे आके। ठीक है, बस यही है छोटी का कमाल। कविता में किसके अकड़ने की बात की गई है? तो समर सिंह के अकड़ने की बात कही है। समर सिंह बहुत अकड़ू होते हैं। समर सिंह के अनुसार छोटी क्या है? समर सिंह के अनुसार छोटी एक पतली रोटी है। मैं समर सिंह मोटा तगड़ा, तुम तो छोटी पतली रोटी, तुम तो छोटी पतली रोटी हो। ठीक है, समर सिंह कैसे हैं? समर सिंह मोटे तगड़े हैं और बहुत अकड़ते रहते हैं। समर सिंह किस पे बैठे थे? समर सिंह शीशा पर बैठ गए थे एक दिन, झूले पर, शीशा पर। समर सिंह का स्वभाव कैसा है? समर सिंह अकड़ू हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। अब हमारा आ गया चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 है 4 चने। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कविता है। पैसा पास होता तो 4 चने लाते, उसमें से एक चना घोड़े को खिलाते। ठीक है, घोड़े को खिलाते तो बड़ा मज़ा आता। इस तरीके से कोई कविता है। तो कविता में किसके पास होने की चाह की गई है? तो कविता में कहा गया कि पैसा पास होता तो 4 चने लाते। कविता में कौन सी चीज़ पास होने की चाह की गई? तो पैसा पास होने की चाह की गई है। कविता में कौन सी चीज़ खरीदने की बात की गई है? तो पैसा पास होता तो 4 चने लाते, तो चना लाने की बात की गई है। तोते को खिलाते तो क्या करता? वो टाएं टाएं गाता। कैसे गाता? टाएं टाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। अगर तोते को चना खिलाएंगे तो कैसे करेगा? टाएं टाएं। ठीक है, 4 चने लाते और सबको एक ही एक चना खिलाया गया है। तोते को भी एक चना, घोड़े को कितने चने खिलाए गए? घोड़े को भी एक ही चना, सबको एक एक चना खिलाएंगे। 4 चने लाते और सबको एक एक चना खिलाया जाता है। ठीक है, चना खिलाने से किसका दांत टूट जाता है बताओ? चना खिलाने से चूहे का दांत टूट जाता है कविता में। ठीक है, चूहे को खिलाते तो उसका दांत टूट जाता है और फिर बड़ा मज़ा आता है ना।
तो चूहे का दांत टूट जाता है। तो ये बहुत अच्छी कविता है। कब पैसा पास होता तो 4 चने लाते, 4 में से 1 चना घोड़े को खिलाते। ये ध्यान रखिएगा, पाठ का नाम भी 4 चने। ऐसा भी हो सकता है आपसे पूछ ले 8 चने, 6 चने, 10 चने, कितने मतलब चने का पाठ था, क्या नाम था पाठ का, इस तरह से। ठीक है, आप देखेंगे चैप्टर नंबर 20 भगदड़। चैप्टर नंबर 20 भगदड़, ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। बुढ़िया कितने साल की थी? बुढ़िया 60 साल की थी। 60 साल की बुढ़िया की बात है इस चैप्टर में। मक्खी उड़कर कहाँ आई थी? मक्खी उड़कर आई थी मिठाई के ऊपर। बुढ़िया बांस से किसे मारने दौड़ी थी? बुढ़िया बांस से किसे मारने दौड़ी थी? बुढ़िया बांस से कुत्ते को मारने दौड़ी थी। रोटी लेकर कौन भाग गया था? रोटी लेकर कुत्ता भाग गया था। देखिए कुछ ऐसा है कि पहले मक्खी आती है, मक्खी को भगाने के लिए बुढ़िया जाती है, तो कुत्ता आ जाता है, कुत्ता उसकी रोटी लेकर भाग जाता है, फिर वो रोटी को लेकर कुत्ते के पीछे भागती है, तो बकरा आ जाता है। कुछ इस तरह से कहानी चलती रहती है, पूरी कहानी में भगदड़ मची रहती है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है भगदड़। ठीक है, चलेंगे आगे। हलीम चला चांद पर, 21 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उससे इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हलीम के ऊपर क्वेश्चन आया था आपका सबसे पहली शिफ्ट में, जो पहला पेपर हुआ था 21 तारीख को। तो चैप्टर नंबर भी 21 ही है। हालांकि देखिए, हलीम चला चांद पर। हलीम किसके कारखाने में पहुंचता है? तो हलीम रॉकेटों के कारखाने में पहुंचता है। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे रॉकेट बने होते हैं। फिर वह एक रॉकेट पर सवार होकर चला जाता है चांद पर। हलीम को कहाँ का रास्ता पता नहीं था, उसको चांद का रास्ता पता नहीं था। फिर वो चांद पर चांद पर कौन पहुंचता है? चांद पर पहुंचता है हलीम। ठीक है, चांद पर कौन पहुंचता है? हलीम पहुंचता है। हलीम चांद पर क्या देखता है? हलीम चांद पर बहुत उबड़ खाबड़ गड्ढे देखता है, पहाड़ देखता है, वहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं होते, इसलिए हलीम डर कर भाग आता है। कहता है ये तो बहुत बेकार जगह है, मेरी पृथ्वी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरी पृथ्वी पर नदी नाले झरने तालाब हैं। ठीक है, बहुत सुंदर है मेरी पृथ्वी, चलो वापस चलते हैं। ये इस कहानी का अर्थ है। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 22 पर। हाथी चला चल्लम चल्लम। ठीक है, ये एक कहानी है कि हाथी इस तरह से चल्लम चल्लम चलता है, बच्चे उसके ऊपर बैठ जाते हैं। हाथी के बारे में बताया गया है। हाथी की सूंड कैसी होती है? हाथी की सूंड कैसी होती है बताइए फटाफट। हाथी की सूंड होती है बहुत ही लंबी 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 सूंड होती है ना, खूब सारी लंबी लंबी सूंड होती है हाथी की। हाथी की देह कैसी होती है? देह होती है थुलथुली। हाथी की देह कैसी होती है? थुलथुली। हाथी के पाँव कैसे होते हैं? खंबे जैसे। पीलवान के सिर पर क्या बंधी होती है? पीलवान वो होता है जो हाथी को चला रहा होता है, उसके सिर पर पगड़ी बंधी होती है। कविता में हाथी को क्या कहकर पुकारा जाता है? हाथी दादा, हाथी दादा। ठीक है, हाथी दादा कहकर बुलाया जाता है। हौदा कैसा होता है? देखिए हौदा कैसा हो रहा होता है? हौदा हो रहा होता है हल्लम हल्लम। हाथी चला चल्लम चल्लम, हौदा हो रहा हल्लम हल्लम। हौदा क्या होता है? हाथी के ऊपर एक टोकरी टाइप की होती है जिसमें लोग बैठ सकते हैं, तो ये हौदा बोलते हैं उसे। हाथी की पीठ पर रखा जाता है और ये कैसा होता है? हल्लम हल्लम हो रहा होता है। ठीक है, चलेंगे आगे फटाफट। चैप्टर नंबर 22 कंप्लीट हो गए। हाथी चला चल्लम चल्लम। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाथी कैसे चल रहा था? चल्लम चल्लम, हल्लम हल्लम, टल्लम टल्लम। ठीक है, चलेंगे आगे। 7 पूंछ वाला चूहा, चैप्टर नंबर 23, आखिरी चैप्टर है इसका आपकी बुक का। 7 पूंछ वाला चूहा। कहानी कुछ नहीं है, एक चूहा है, एक उसकी 7 पूंछें हैं। कितनी? बहुत सारी, 7 पूंछें हैं। ठीक है, 7। क्या होता है, लोग उसे चिढ़ाते हैं तो वो एक एक पूंछ जाके नाई से कटवाता रहता है। पहले 7 हो जाती, फिर 6 हो जाती, तब भी लोग चिढ़ाना बंद नहीं होती, फिर 5 हो जाती, फिर 4 हो जाती, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और लास्ट में उसकी एक भी पूंछ नहीं रहती, तब भी सब कटा देते हैं। उसके बाद भी लोग उसे चिढ़ाते रहते हैं। कहने का सारांश यही है कि भैया कोई कुछ भी बोले, आप जैसे हो आपको वैसे ही बना रहना है, किसी के चिढ़ाने से चिढ़ना नहीं है। छोटे बच्चों को यही इसमें सिखाया गया है। ठीक है, तो बस फटाफट देखेंगे। पार्ट पे चूहे की इतनी पूछे थी? 7 पूछ थी। फटाफट। पार्ट में किसके तंग होने की बात की? चूहे के तंग। चूहा बहुत तंग हो जाता है, लोग उसे बहुत परेशान करते हैं कि देखो 7 पूंछ वाला चूहा, 7 पूंछ वाला चूहा। वो कहता है चलो मेरी एक पूंछ कटवा दो। रोज़ एक पूंछ कटवाता है, लास्ट में उसकी बिना पूंछ का हो जाता है। पार्ट में पहली बार चूहे ने अपनी कितनी पूंछ कटवाई थी? रोज़ एक कटवाता है। ठीक है, एक पूंछ कटवाई थी। चूहा अपनी पूंछ किससे कटवाएगा? जाहिर सी बात है, चूहा अपनी पूंछ नाई से कटवाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी तरह से हमने देख लिए क्लास 1 की NCERT 23 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। पूरे चैप्टर आपको पढ़ने नहीं है, 23 मिनट के अंदर वीडियो बनाई है, तो 1 मिनट में आपका एक चैप्टर तैयार हो गया है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। इंटरव्यू तक मैं आपके साथ हूं। अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और मैंने लेखक और पाठ और इनके लेखक की वीडियो बना रखी है, उनको भी देख लीजिए। कुछ भी अगर आपको कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।